हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। सो मैं और मेरी फ्रेंड जा रहे हैं भद्राज टेम्पल। सो मसूरी से 15 किलोमीटर की दूरी पे है। तो चलो चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं रास्ते, वहाँ का व्यू। और ये हमारा फर्स्ट टाइम है और वो भगवान कृष्ण भगवान जी के बलराम जी का से ऐसे कुछ माना जाता है। सो या लेट्स गो। कितना मज़ा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा है। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। सो गाइस, ये टेंपल है और बहुत ही प्रसिद्ध टेंपल है और यहाँ पे शायद कोई कॉलेज वगैरह है। काफ़ी भीड़ है, देखो काफ़ी लोग हैं। सो दिस इज़ मसूरी। अभी तक हम मसूरी में ही हैं और वैसे 12 बजे तक दिखा रहा है कि हम पहुँच जाएंगे। फिर देखते हैं क्या करना है। और ये हंसी वादियाँ, ये हंसी नज़ारे, ये कहाँ गए हम। देखो गाइज, आप लोगों ने मसूरी तो देखा ही होगा, तो हम आपको मसूरी के बाद आके दिखाएंगे। एंड ओह वाओ, ब्रिज बन गया यहाँ। वाओ दैट्स नाइस। ये ब्रिज कैसे बना दिया इन लोगों ने? आई थिंक रास्ता टूट गया था तो इसलिए यहाँ पे ब्रिज बना दिया गया है। कर ले जुगाड़, कर ले जुगाड़, कर ले। काफ़ी टाइम से प्लान करे थे भद्राज जाने का। मतलब हम जब आए थे हमने तभी से हमने सोचा था कि हम भद्राज जाएंगे बट कभी ना कभी प्लान ही नहीं बनता था। और जैसे जैसे ऊपर आ रहे हैं वैसे वैसे ठंड हो रही है। तो मेरी फ्रेंड जैकेट लाई है मेरे लिए और गूगल पे तो 12 बजे दिखा रहा है और 31 किलोमीटर दूर दिखा रहा है। तो मुझे याद है मैं सुरकंडा देवी भी चली गई थी बट मैंने सुना है वहाँ पे बारिश के टाइम या फिर सर्दियों के टाइम जाने में बड़ा ही मज़ा आता है क्योंकि उस टाइम बादल होते हैं। और मैंने मेरी फ्रेंड को बोला था कि यार ले चलना यार। और ये जो मेरी फ्रेंड है ना, बिल्कुल लड़कों की तरह रहती है और बहुत ही दबंग लड़की है ये। और ये बॉय कट है तो काफ़ी लोगों को लगता है कि मैं अपने दोस्त के साथ घूमती हूँ या फिर बॉयफ्रेंड के साथ घूमती हूँ। तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा सही नहीं लगता है और गाइस, मैं अब अपनी ज़िंदगी पे फोकस करूँगी। मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहती हूँ। आई नो मैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हूँ और मेरे अंदर स्किल्स हैं। जब मैं यहाँ तक आ सकती हूँ तो मैं और आगे जा सकती हूँ। बस मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं जल्दी कैमरा भी लूँगी क्योंकि मैं यार फ़ोन और कैमरा एक ही से होता है। तो जैसे कॉल वॉल स्विच ऑफ हो जाता है, बैटरी जल्दी पी जाता है आईफोन, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। और जैसे बाहर रहती हूँ तो मम्मी को भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि कहाँ चली गई, क्या हो गया, कोई उठा के तो नहीं ले गया, किडनैप तो नहीं हो गई। तो बस यही है कि सब अपनी अपनी ज़िंदगी जियो, सबकी अपनी अपनी लाइफ है। जो डिसीज़न लेगा लाइफ में सोच समझ के लेना चाहिए। और मैं अपने जीवन में जो भी डिसीज़न लूँगी बहुत सोच समझ के लूँगी। फ़िलहाल तो मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ करियर पर ही है और करियर के लिए मैं गिर नहीं सकती किसी भी हद तक। जितना होगा उतना करूँगी यार। और बाकी आप लोग को बोल रहे थे कि उन लोगों को, उन गंदे लोगों को एक्सपोज करो, हमें थोड़ा हेल्प मिलेगा। तो उस चीज़ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं जल्द ही उनको भी एक्सपोज करूँगी। कुछ ज़्यादा ही मैंने छुपाया जो कि मुझे चीज़ नहीं छुपानी चाहिए थी। यही मुझसे लगता है लाइफ में बहुत बड़ी गलती हो गई है। सो अभी हम मसूरी में ही हैं। तो मसूरी से 15 किलोमीटर है। तो मैंने सुना वहाँ बहुत ही अच्छा व्यू आता है यार। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो हाँ, मैं ये बता रही थी कि हम बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे बट कुछ ना कुछ रीज़न्स की वजह से, कभी एग्ज़ाम्स आ गए, कभी इंटरनल आ गए, कभी दिवाली आ गई, कभी घर चले गए और मेरा हाथ दुखने लग गया यार, इतनी देर से व्लॉगिंग कर रही हूँ मैं। तो थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों से। अरे भैया, स्टैंड ही ख़राब हो गया। सो गाइज़, हम यहाँ कुछ खाने पीने आए थे तो बहुत एक्सपेंसिव था। और ये अब देख लो, जब यहाँ पे ट्रेजेडी हुई थी तो ये होटल भी बह गया था। तो ये औकात से ज़्यादा रेट मांग रहे थे चीज़ों के। मतलब मैगी 20, 30, 40, 50 की होती है तो ये 200, 300 तक की दे रहे थे। और इतना तो दूर भी नहीं है, नज़दीक ही है। मसूरी तो बहुत आ गया है यहाँ से।
देख रहा है, कौन ईमानदारी से कमा रहा है और कौन बेईमानी से कमा रहा है। सो गाइस यहाँ पैसे देने पड़ते हैं। 10 गाड़ी भेज देंगे आज भीड़ का दिन है ये लो। थैंक यू। सो गाइस 12 रुपये की पर्ची कटती है एक्टिवा पे। हमारे 12 रुपये लगे हैं और मैं जब घर पे रहती हूँ तो आप लोग मेरी शक्ल देख सकते हो कैसी हो जाती है, और जब मैं घर से दूर रहती हूँ तो आप लोग मेरी शक्ल देख सकते हो कैसी हो जाती है। और आई मीन टू से कि घर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। वाओ सो नाइस। तो बारिश में यहाँ से पानी आता है। हाँ तो मैं क्या कह रही थी कि घर पे रहती हूँ, ओ लगता है यहाँ ट्रेजेडी हुई थी। सी कंस्ट्रक्शन का काम। सो गाइस मैं कैमरा लेने की इसलिए सोच रही हूँ क्योंकि जो मेरा वाला कैमरा वो बहुत भारी है और वो बहुत प्रोफेशनल कैमरा है। तो मैंने सोचा तो बहुत कुछ था, बट इस जर्नी में सिर्फ जिसने साथ दिया है मेरी मम्मी ने दिया है, और थोड़ा बहुत मेरी बहन ने। मेरी बहन ने इनिशियली बहुत साथ दिया मेरा वीडियोस बनाने में या कहीं कहीं हैंग आउट करने में, बट उसके बाद उसकी लाइफ थी, उसके स्ट्रगल्स थे, उसकी अपनी प्रॉब्लम्स थी, तो वो बैक स्टेप ले लिया था उसने कि मेरे बस की नहीं है, मैं थक चुकी हूँ, मुझसे नहीं होगा, मम्मी से बनवा ले। फिर उसके बाद मम्मी ने मेरी रील्स बनानी शुरू की थी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं मिरर वीडियोस बनाती थी, तो फिर कंपनीज वाले कहते थे कुछ कि हमें ऐसी वीडियोस चाहिए। वैसे मेरी चलती मिरर वीडियोस ही थी, पर चलो कोई नहीं। देखो हमने कितना एरिया क्रॉस कर चुके हैं हम। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, कहाँ गए हम। वाओ ये देखो गाइस, पूरा देहरादून दिख रहा है यहाँ से। और देखो टेम्पल, आगे देख बहन तू। मैं आप लोगों को कुछ दिखाती हूँ, वो आप लोगों को दिख रहा है वो क्या है? स्टेडियम है। सो ये पूरा देहरादून है, मतलब और भी इलाके हैं। तो गाइस अभी हम भद्राज के लिए निकल रहे हैं। अभी बीच में मैंने एक वीडियो शूट की थी, एक बिल्ली थी उसके साथ, क्यूट सी थी। सो अभी हम भद्राज वाले रास्ते पे हैं और मैंने ये जैकेट पहन ली है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। अगर रास्ते में कुछ दिखेगा तो शॉल वगैरह भी ले लूँगी। सो हाँ आई जस्ट लव दिस यार। दिस इज कोरियन लिप बाम एंड ये ख़त्म होने वाली है, दोबारा मंगवानी पड़ेगी। बहुत सेक्सी है ये है पीरी पेरा। जुगनी हंसती फिरे। आई थिंक मुझे लगता है ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीज़न था कि मैं देहरादून आई और मैंने अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट की यहाँ से। और दिस इज़ द बेस्ट डिसीजन एवर आई हैव एवर टेकन। गाइस व्यू को एंजॉय करो। हम भद्राज वाले रास्ते से जा रहे थे तो हमने रास्ते में देखा यहाँ पे एक हॉन्टेड प्लेस है। सो और क्या कहानी है यहाँ की भैया, और क्या कहानी है यहाँ की? ऐसे ही बोलते हैं भूत भूत है रात को, और कुछ नहीं है। तो आप कैसे काम करते हो फिर यहाँ? हम दिन में करते हैं ना। अच्छा दिन में करते हो। शाम को 6 बजे निकल जाते हैं। भूत क्यों है, मतलब क्या रीजन है भूत के पीछे? ये माइनिंग थी। हाँ माइन थी, ये माइन। अच्छा फिर? गूगल में सर्च करना लंबीधार माइन। हाँ फिर उसके बारे में पूरी डिटेल आएगी आपको। तो थोड़ा बहुत आप बताओ ना, मोटा मोटा। तो ये मोटा क्या है? हॉन्टेड प्लेस। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। तो हमारे पास चाकू है। आई थिंक हमें नहीं जाना चाहिए। सो गाइस यहाँ से रास्ता टूटा हुआ है और भैया बोल रहे थे दिस इज हॉन्टेड प्लेस, रात को होता है कुछ यहाँ पे। ओह माय गॉड
दिस इज सो स्कैरी। तो गाइज हम लोग ट्रैक करके जा रहे हैं रास्ता, एंड वहाँ पे कुछ लोग आ रहे हैं, लड़की एक्चुअली। तो मेरी फ्रेंड 10 बार गिर चुकी है बेचारी। सो यप्स, यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं। हम फाइनली यहाँ पहुँच गए हैं, और ये देखो लोगों ने बकवास क्या कर रखी है। निकिता वेट्स, हमेकेस, निक्की वेट्स, मतलब लोग इतने बकलोल हैं कि उन्होंने हॉन्टेड प्लेस को भी कॉमेडियन प्लेस बना दिया गया है। सो ये रहा भाई, oh my god गाइस, हम आ चुके हैं यहाँ पे, और लोगों ने बहुत सारी बकलौल चीज़ें कर रखी हैं यहाँ पे। सो जय श्री राम, जय श्री राम, जय माता दी। ओके, ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है यहाँ पे, कुछ भी फील नहीं हो रहा एक्चुअली, बट गूगल पे देखना आप लोग, बहुत कुछ है यहाँ पे। एंड लोगों ने इसको आई थिंक एक लव प्लेस बना दिया गया है, दिख रही हूँ। सो गाइज हम यहाँ आए और हमें ऐसा कुछ फील नहीं हुआ समथिंग लाइक हॉन्टेड, बट ठीक है, क्वाइट प्लेस है, शांति वाला प्लेस है, और कहते हैं यहाँ रात को नहीं आना, तो मज़ा तो आई थिंक यहाँ पे रात में ही आने का है। दिन में तो कुछ नहीं है, बट रात को आने में थोड़ा स्केरी हो सकता है, बट ऐसा कुछ फील नहीं हुआ नेगेटिव समथिंग, कुछ गलत फील नहीं हुआ। बाकी यहाँ पे आई थिंक कपल प्लेस बना दिया गया है। सो अभी हम जा रहे हैं भद्रास टेम्पल, तो मेरे रास्ते में दिखा था, तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि हमने रील्स वगैरह में देखा है ये प्लेस, तो चलते हैं। तो मैंने काफ़ी मना किया कि नहीं, ऐसे नेगेटिव प्लेस पे नहीं जाना चाहिए जहाँ पे इतना बड़ा ट्रेजेडी हो। तो इसने बोला कुछ नहीं होता, इट्स जस्ट नॉर्मल। तो फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है, चलो चलते हैं। सो ये ने यहाँ पे लंगूर देखो, वो कैसे झांक झांक के देख रहे हैं, आप लोगों को दिख रहे हैं, झाँक रहा है, और एक वो बैठा खुजा रहा है, वो देखो 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 देखो, लंगूरों का प्लेस लग रहा है मुझे, यहाँ सिर्फ लंगूर ही लंगूर, देखो 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 देखो। सो गाइज अभी हम जॉर्ज एवरेस्ट वाले एरिया में हैं और क्लाउड एंड वाले एरिया में हैं, और स्कूटी में बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा है चढ़ाने में। सो अभी हम भद्रास से सिर्फ 9 किलोमीटर दूर हैं, बट 9 किलोमीटर यहाँ 10 मिनट नहीं है, ना ही 15 मिनट, 9 किलोमीटर यहाँ है 40 मिनट। सो लेट्स गो। रास्ते देखो यार कितने मस्त मस्त और कितने यहाँ है टेम्पल भद्राज का रास्ता। हेलो गाइज मेरा माइक ब्लॉक हो गया है, मतलब वो जो सी केबल होती है वो टूट गई है, क्योंकि इसके ब्रेक काम नहीं कर रहे थे स्कूटी के, तो एकदम पाँव के साथ रोकी और बच गए बिल्कुल पॉइंट पे। और भद्राज टेम्पल हमें दूर दूर तक यहाँ नहीं दिख रहा है कि किस साइड है। सो एकदम मेरी फ्रेंड ने ब्रेक मारे ना, तो एकदम वो माइक बच गया। इधर जो लगा था वो तो मैंने सेफ ही था, बट वो जो फ़ोन में एक इसका रिसीवर पता नहीं क्या बोलते हैं उसे, वो लगता है, तो वो तो अब जाना पड़ेगा शॉप पे, देखते हैं क्या करेंगे वो। हम आ गए हैं फाइनली, और अब हम चढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ 5 किलोमीटर की दूरी पे है। गाइस वो देखो ऊपर हिमालय दिख रहा है। ये क्या हो रहा है इधर? कैंपिंग, फैमिली है क्या? वो हाई कर रही है, कैंपिंग हो रही है यहाँ पे। गाइस हिमालय दिख रहा है यहाँ से, यहाँ पे रास्ते देखो
बिल्कुल। ब्रेक तो ठीक हो गई हैं, ये जो पीछे आ रहे हैं इन लोगों ने कर दिए ठीक, हमें मिल गए क्योंकि हम कंफ्यूज हो गए थे कि कहाँ जाना है। और अभी माइक का देखते हैं क्या होगा क्या नहीं, रिप्लेस होगा या ठीक करके देंगे, भगवान जाने। और रास्ता बहुत उबड़ फुबड़ है, सो ध्यान से आना अगर आओ तो, और कोशिश करो तो बाइक से ही आना। एक्टिवा से आ जाओगे बट थोड़ा टफ होगा। तो अभी हमारी एक्टिवा के ब्रेक टाइट हो चुके हैं। दिख रहा आप लोगों को भद्राज टेम्पल। धूल मिट्टी हो गए हैं और यहाँ सारी पार्किंग है और ऊपर चढ़ाई करनी है। मेरी तो सांस फूल जाएगी और बैंड भी बज जाएगी। सो ये देखो पर्ची कट रही है, देखो कैसे बादल बन रहे हैं या उड़ रहे हैं। सो गाइज अभी हम ट्रैकिंग कर रहे हैं क्योंकि वहाँ तक ही एक्टिवा अलाउड थी और पता नहीं कितना लंबा चढ़ना पड़ेगा। जैसे वैष्णो देवी की चढ़ाई है, उत्तराखंड के पहाड़ों की ऐसी चढ़ाई नहीं है। ये बहुत ही खतरनाक वाली है। यहाँ पे चाहे कोई बॉडी बिल्डर आ जाए वो भी हाफने लग जाएगा। तो पता नहीं कितनी दूर है यहाँ से, 100 मीटर। 100 मीटर ये रहा भद्राज टेम्पल। देखो भाई बादल ही बादल है, दिख रहे हैं। का जो पत्थर है बहुत ठंडा है। पे 4 चक्कर की वो परिक्रमा करनी है, चलो करते हैं। ये रहा भद्राज टेम्पल, बहुत ही ऊपर है और बहुत ही पॉजिटिव वाइब और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है और एक हवा है यहाँ पे। और मैं आप लोगों को एक मैजिक दिखाती हूँ। यहाँ पे आके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत ही पॉजिटिविटी थी। बट माइक जो टूटा उसमें थोड़ा सा दुख हुआ। बट अभी भगवान से मन्नत मांगी है कि भगवान जी प्लीज़ माइक ठीक करा दो। बहुत महंगा माइक है, 19,000 का। तो देखते हैं अब हम नीचे जा रहे हैं। सो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि फ़ोटोज़ वीडियोज़ अलाउड नहीं है, सब कुछ अलाउड है। और बहुत ही ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। सो या अब कुछ खाएंगे पिएंगे। सो लेट्स गो। रोड दिखा देती हूँ, भद्राज टेम्पल। सो हियर इज दिस टेम्पल एंड दिस इज़ द व्यू। So this is the view guys and ये काले काले बादल हैं। कहाँ? वाह, ओ भाई प्रसाद मिला है एंड सॉरी अगर आप लोगों को वॉइस क्लियरिटी अच्छे से नहीं आ रही बिकॉज ट्रेजेडी हो गई थी। बहुत टेस्टी है। सो गाइस देखो हम जा रहे हैं अब यहाँ से। तभी हमने यहाँ पे वीडियोस बनाई है, बहुत ऊपर है और वो देखो। सो गाइस मैं आप लोग कुछ दिखाती हूँ। ये लौंडा काफी टाइम से ट्राई कर रहा है। वाओ, ये मुझे करना है लाइफ में एक बार। सो गाइज टुडे इज़ द नेक्स्ट डे और मैं आज अपना माइक ठीक करवाने आई थी। तो उन्होंने बोला कि माइक डैमेज हुआ है इसका, तो इस चीज़ का कुछ नहीं है। तो मेरी जो मैं वो डालती थी ना फ़ोन में जिससे माइक तो ठीक है, उसके जो वो डालने वाली सीट टाइप की थी ना वो डैमेज हो गई है। तो मैं आज गई तो उन्होंने पहले तो उनके पापा ने तो बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। सो गाइज आई डोंट रिकमेंड DJI माइक और DJI Osmo Pocket भी कुछ भी। इनकी यहाँ पे सर्विस सेंटर नहीं है यार। मतलब अगर आप 60,000 ले रहे हो, अगर ख़राब हो गया 1 साल की वारंटी गारंटी है, ठीक है। वो भी अगर कोई टेक्निकल इश्यूज़ आएंगे, तो अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो फिर वो वेस्ट ऑफ मनी ही है। तो इससे अच्छा अगर सोनी निकॉन कैनन का लोगे तो एटलीस्ट ये तो है कि यहाँ पे सर्विस सेंटर है, कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो हो जाएगा। लेकिन ये DJI तो अभी आई है ब्रांड, तो इस चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं है। तो अभी ऑनलाइन मंगवाना पड़ेगा क्योंकि वो आउट ऑफ स्टॉक और वो 3,500 रुपये का है। पहले चार्जर गुम हुआ, अब ये डैमेज हुआ। सो भगवान का नाम लेके गए थे यार, पता नहीं शायद कुछ क्या ही हो रहा है, लॉस पे लॉस ही हो रहा है। और गाइज आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देती हूँ, फाइल चली गई अपने ससुराल फाइनली।
देखते हैं वहाँ पे जाके क्या होगा। वो तो तभी पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी मैं भी अपनी कुछ दिल की बातें बताना चाहूँगी। ये तो मम्मी की बातें थी, मेरी भी कुछ दिल की बातें हैं। सो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट व्लॉग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड आई होप आप सबको ये ट्रिप अच्छा लगा हो। मेरे तो बैंड बज रहे हैं। सो गाइस बाय।